हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 13.3 को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, और ताकि आपको समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक का कॉमेंट हमें ज़रूर करें, एक लाइक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों। सबसे पहले समझते हैं, ऐसा घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया हुआ। एक घनाकार है, घनाकार कहने का मतलब कि जो घन हो, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। जिसका छेद किनारा होता है, जो छुबो किनारा जो भुजा होता है, जिसका चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर होता है। तो इसको हमको क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसको हमको क्या निकालना है, भुजा ज्ञात करना है। तो इस भुजा ज्ञात करने के लिए हमको निकालना है ना, भुजा निकालना है। तो हम भुजा कैसे निकालेंगे, अभी हम पिछले वाले वीडियो ने आपको बताया है फॉर्मूला पे कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम भुजा निकालते हैं। तो क्या करते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है, 2400। लेकिन किसका दिया है, घन का, तो हम घन लिख दिए। हमको निकालना है क्या है, भुजा। भुजा निकालना है, वाट मतलब भुजा निकालना है। तो हम जो घन का क्षेत्रफल दिया उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो घन का लिख देते हैं, हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो जाके ज़रूर देखें ताकि आपको इसको समझ में आएगा। तो क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना, 2400। तो यहाँ हम कर देते हैं 2400 बराबर 6। हमको भुजा नहीं पता है तो भुजा स्क्वायर के स्क्वायर छोड़ देते हैं। ये जो छो है ना, इसको हम बराबर के इस साइड कर देते हैं तो ये बट्टा में हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 2400 बटा 6 बराबर भुजा स्क्वायर। जब अब हम इसको भागा दे देते हैं, छो चौके कितना बार में जाएगा, 400 बार में कट जाएगा, है ना। छो चौके 24 मतलब 400 बार में, कितना बार में कट रहा है, 400 बार में। तो ये हो गया। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि भुजा स्क्वायर है, ये 400 है, तो हम इसको भुजा को स्क्वायर है, इसको ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हमको हो जाएगा √400। और जब √400 हो जाएगा तो भुजा बराबर हमें, भुजा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 400 का अगर वर्गमूल निकाल देंगे। इसको अगर वर्गमूल आपको नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा 20, इसलिए भुजा इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अभी हम बता चुके हैं कि इसका चारों भुजा आपस में, घन का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब एक भुजा 20 आ गया तो चारों भुजा कितना हो जाएगा, 20-20 का ही होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों, अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। तो 5वां मेरा क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इसमें दे दिया है लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई हमको नहीं दिया है। लेकिन जो ये घनाभ है, इस घनाभ का क्षेत्रफल दे दिया है। तो जब घनाभ का क्षेत्रफल हमको दे दिया है तो इसको हम ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि घनाभ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या बक पृष्ठ जिसको बोले, तो इस दोनों के ही एक ही फार्मूला है। लेकिन उसी फार्मूला पे हमको इसको बनाना है, ऊंचाई निकालना है कि आखिर ऊंचाई इसका कितना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं, दिया गया है, क्या क्या दिया है ना, दिया है, क्या क्या दे दिया है। तो इसका लंबाई दे दिया है, लंबाई की बात करते हैं, लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है। चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो मेरा चौड़ाई हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसको जो घनाभकार है, इसका पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। मतलब कि संपूर्ण
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, या तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बोला जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दे दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया हमको, 148 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। तो जब वर्ग सेंटीमीटर, हमको ऊंचाई निकालना है, क्या जी, ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई हमको निकालना है, ऊंचाई हमको नहीं पता है। तो अगर हम मान लिया जाए ऊंचाई को अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत है, अगर ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है, अगर ऊंचाई को यदि हम x मान लेते हैं तो हमको इस फायदा ये होगा कि हमको ऊंचाई को पता लगा सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर हम x मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो जब हम h मान लिए तो इसको हम ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फार्मूला लगा देंगे, तो लिख देते हैं घन का, सॉरी घनाभ ना है, यहाँ पे घनाभ होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, अगर हम समझे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, है ना। इसको हिंदी में बोला जाए, अगर हिंदी में बोला जाए तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई। तो देखिए अब हमको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई x मान लिए हैं, इसका क्षेत्रफल भी हमको पता है। तो x का यदि अगर हम मान निकाल देंगे तो x का मान जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 148, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 148 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, वर्ग है तो वर्ग सेंटीमीटर या तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर यहाँ 2, L का मान हमको कितना दे दिया है 6, B का मान 5 है तो हम यहाँ पे 5 धर देते हैं, प्लस B का मान यहाँ से 5 धर देते हैं बच्चों। अगर H की बात करते हैं तो H को मान हम x धरे हैं तो हम यहाँ पे धर देते हैं x, प्लस H का मान x है तो हम यहाँ x धर देते हैं, L का मान 6 है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 6। अब देखिए 148 है ना वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे, अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ क्या है, मेरा 2 है तो यहाँ पहले 2 कर देते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा बच्चों, 5 गुने x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो हम यहाँ 5x कर देते हैं, प्लस x गुना 6 क्या हो जाएगा मेरा 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 7 दूनी के 14, है ना, कितना बार में काट सकते हैं, 7 दूना 14, 4 दूना 8, मतलब कि 74 बार में। अब यहाँ मेरा आ गया 74 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए जिसमें x है उसको एक साथ, जिसमें x नहीं है उसको एक साथ जोड़िए। तो अगर ये मेरा 30 है तो 30, जिसमें x है तो 6 5 के 11x आ जाएगा, x आ जाएगा। हम x को h माने, h बराबर ही हम x माने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करने के लिए जिसमें अगर x नहीं है उसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो 74 माइनस 30 बराबर हमको 11x हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ कर लेते हैं। अब इसको अगर हम घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, 44 बराबर 11x आ जाएगा। अब x का मान निकाल देते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 44 बटा 11, 11 चौके 44, इसलिए x बराबर कितना आ गया 4। हम x बराबर यहाँ x धरे हैं तो x के जगह पर अब हम 4 धर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऊंचाई की बात किया जाए तो हमको ऊंचाई आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना आ जाएगा हमको 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम ऊंचाई भी यहाँ h भी कर सकते हैं, h बराबर x माने हैं तो x बराबर 4 हो जाएगा। अब इसलिए अब समझ गए होंगे कि इस फार्मूला के ही माध्यम से थी हम इसको सॉल्यूशन कर दिए। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को यहाँ समझने में दिक्कत हो, तो आप अगले वीडियो से हम भरपूर प्रयास करेंगे कि और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 6ठा क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस वीडियो में 4, 5, 6 को हम सॉल्यूशन किए कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़रूर। तो देखिए छठा क्वेश्चन को हम समझते हैं कि छठा क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि एक घन आकार की लकड़ी के टुकड़ा को एक किनारे की लकड़ी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ का एक कोने से काटकर निकाल दिया गया, तो शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक घनाभ आकार की आकृति है, उस आकृति से एक 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला घन काट लिया गया। मान लीजिए ये घनाभ है जिसका चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो जो इसको एक कोना से काट के 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला चारों पट्टी, अब जानते हैं कि घन का चारों कोना क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो यही काट लिया गया है। तब पूछ रहा है कि घनाभ का जो ये काटा हुआ है भाग, उस भाग को काट करके इस घन में से निकाल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक घन आकार की आकृति है, उसमें से 10 सेंटीमीटर की एक घन आकार की लकड़ी काट ली गई है, तो काटा गया है। तो अब बताइए कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले हम घन का निकाल देते हैं क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल में से ये पूरा घनाभ निकालेंगे, इस घनाभ के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि घनाभ आकार की, है ना, घन यहाँ लिखते हैं, हल लिखते हैं कि घन आकार की लकड़ी की क्या है, लकड़ी की किनारा, ये किनारा है, कितना है, या लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। जब एक घन का 10 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं घन का क्षेत्रफल होता है हमको 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 भुजा कितना है, लंबाई 10 है, तो 10 ही को स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुने 10 के 100 बराबर आ जाएगा कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो घन, अगर घनाभ में से हम काटे हैं, तो इस घनाभ में से हम जो लकड़ी काटे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमको कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, तो अब हम ये घनाभ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के अगर इसको घनाभ के क्षेत्रफल में से अगर हम घन का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, तो इसका पूरा क्षेत्रफल, मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तकला काट लिया गया है, ठीक है, एक घनाभ की आकृति की है, एक काट लिया गया है, ठीक है। जब इतना काट लिया गया है, तो जो भाग बचेगा इसका क्षेत्रफल में से इतना पूरा का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, मान लीजिए कि घन आकार की आकृति है, इसमें से अगर हम इतना भाग अगर हम घटा लेंगे, तो इसको पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बिल्कुल, तो अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, तो हम सबसे पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल देते हैं, है, लिख देते हैं। तो घनाभ में, है ना, घनाभ का लंबाई कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो चौड़ाई हमको 2 सेंटीमीटर दे दिया है ना। और ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब हम घन का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो घन का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई। तो जब इतना, अब हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, यहाँ पे हम 2 धर देते हैं, 2, लंबाई के मान 3 है तो 3 धर देते हैं, चौड़ाई के मान 2 है तो 2 धर देते हैं, B का मान 2 है तो 2 धर दिए, H का मान कितना है, 1 है तो 1, प्लस H का मान 1 है, लंबाई का मान कितना है, 3, तो यहाँ से हम 3 धर दिए। अब इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 प्लस 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा, 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमको, 2 गुने, अब इसको टोटल को जोड़ देते हैं, तो
6 दू 8, 8 3 11, मतलब इसको करेंगे तो 11 दूना के 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जब 22 आ गया हमको, तो हम शेषफल में से इसको में से अगर हम इसको इतना घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा कि घनाभ एक कोने से काट कर निकाल दिया गया है तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसी को तो हमको निकालना है। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं कि उतना में से अगर हमको क्या करना है, शेष क्षेत्रफल है ना, पूछा हमको क्या गया, शेष क्षेत्रफल है कि ना, बात किया है कि शेष क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम यहाँ शेष क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा हमको क्या है, ठीक है, पूरा हमको 10 सेंटीमीटर के था। जब 10 सेंटीमीटर के था तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 600 माइनस 22 सेंटीमीटर। तो देखिए अब एक बात, जैसे कि ये घन है, जब इसको इतना काटा गया है, इतना इसमें से काटा गया है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये इसमें से काटा गया है, इसमें से एक घनाभ की आकृति के काटा गया है, ठीक है। ये जो घनाभ है इसको इतना काट लिया गया है एक कोना से। तो अब इतना में से ये जो घनाभ कटा है, जिसका लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना, इसको में से एक कोना में से काट लिया है। तो जब इतना में से हम इतना को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 600 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, है ना, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, 578 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमको घनी के तो पूछा, एक घनाभ की आकृति को जैसे ये हम बना दिए हैं, यहाँ पे इसको में से निकाल दिया है एक कोना में से। जब कोना में से निकाल दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा 578 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि और आपको दोस्त लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।